चल रही है। इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो है नैनो टेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिकल्स, नैनो टेक्नोलॉजी एंड टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। कौन सा सब्जेक्ट है? मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिकल्स। यहाँ पर है मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिकल्स, नैनो टेक्नोलॉजी एंड टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। टी का फुल फॉर्म होता है, टीडीएस का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे टीडीएस है ना, हाँ यस। डी मतलब होता है टारगेटेड, ठीक है, डी मतलब होता है डिलीवरी सिस्टम, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। इसका एक फुल फॉर्म होता है। हम यूनिट 4 में पढ़ रहे हैं सेकंड सेमेस्टर में, जिसमें से हमारा जो टॉपिक है वो है पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो हमने नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको बता दिया है, नेक्स्ट वाले वीडियो में पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इसको हमने नेक्स्ट वाले वीडियो में यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपको वहां से ना मिले तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहां पे सर्च करिए आर्या फार्मेसी। क्या सर्च करिए? आर्या फार्मेसी सर्च करेंगे तो मेरा पब्लिक चैनल आएगा, यहाँ पे है आर्या फार्मेसी से आप अगर सर्च करेंगे तो मेरा एक पब्लिक चैनल आएगा। आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको प्रीवियस वीडियो नोट्स भी मिल जाएंगे, मतलब वीडियो भी सीरियल वाइज मिल जाएंगे, प्रीवियस वीडियो भी मिल जाएंगे और आपको ये नोट्स भी वहां पे प्रोवाइड हो जाएंगे, तो वहां से आप इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है, जो कि आप टेलीग्राम चैनल पे या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पे चैनल का लिंक डाल दूंगी, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होते हैं वो भी हमने नेक्स्ट वीडियो में बता दिया था। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे। पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का मतलब होता है आखिर ये काम कैसे कर रही है, क्या कर रही है काम, आखिर दवा किस मैकेनिज्म से काम करती है, ठीक है, काम कैसे कर रही है, दवा काम कैसे कर रही है, तो उसके बारे में पहले जान लीजिए। पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होते हैं, पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होते हैं, हमने नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको बताया था। पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम एक टाइप का मेथड होता है जिसके थ्रू दवा को हम लोग लंग्स में पहुंचाते हैं, जैसे इनहेलर का यूज करके, नेबुलाइजर का यूज करके, ठीक है, पाउडर ड्राइंग का एक इनहेलर आता है उसका यूज करके हम लोग दवा को कहाँ पे पहुंचाते हैं, लंग्स में पहुंचाते हैं। इस सिस्टम से दी गई दवा का जो एक्शन होता है, क्या होता है, एक्शन क्या होता है, ज्यादा देखने को मिलता है। बायो अवेलेबिलिटी, दवा की बायो अवेलेबिलिटी भी क्या होती है, ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा ये जो दवा होती है बाईपास करती है, बाईपास करने का काम करती है, किसको, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास करती है, जिसकी वजह से दवा का रैपिड एक्शन देखने को मिलता है। मेटाबॉलिज्म, जिसकी वजह से दवा का रैपिड एक्शन देखने को मिलता है, दवा तुरंत एक्शन देती है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो आखिर दवा लंग्स में कैसे पहुंचती है, व्हेन द पेशेंट इनहेल्स द ड्रग थ्रू ए इनहेलर और द नेबुलाइजर। जब कोई पेशेंट दवा को इनहेल करता है, मतलब लेता है, किसके थ्रू लेता है, इनहेल मतलब होता है लेना, जैसे ऑक्सीजन को आप लोग देते हैं, ठीक है। तो जब आप ऑक्सीजन को देते हैं तो उस समय नेबुलाइजर भी होता है और आपका एक होता है इनहेलर, इसमें दवा होती है। जैसे अस्थमा वाला देख लीजिए, अस्थमा वाला जो पेशेंट होते हैं उसके पास नेबुलाइजर, इनहेलर होता है, नेबुलाइजर भी होता है, ठीक है। वो ऑक्सीजन के थ्रू दवा को क्या करते हैं, पुश करते हैं। वही बोल रहा है व्हेन द पेशेंट इनहेल द ड्रग थ्रू ए इनहेलर या फिर नेबुलाइजर। जब कोई भी पेशेंट दवा को इनहेल करता है, किसके थ्रू, इनहेलर या फिर नेबुलाइजर। इनहेलर नेबुलाइजर एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, इसमें दवा भरी जाती है। इसमें क्या होता है, दवा भरी जाती है, जब आप इसको पुश करते हैं, जैसे परफ्यूम वाला बॉक्स देखे होंगे, जो परफ्यूम का एक डिब्बा आता है, ऊपर से आप उसको ऐसे पुश करते हैं तो उसमें से कुछ बबल नुमा संरचना दिखती है, वैसे आपके इनहेलर में होते हैं। जब आप इनहेलर को पुश करके दवा को अपने अंदर इनहेल करते हैं, टाइनी ड्रग पार्टिकल्स इंटर द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और उसमें से जो ड्रग पार्टिकल्स निकलते हैं वो कहाँ पे इंटर करते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में करते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से वो दवा रिलीज करती है, एब्जॉर्ब होती है, कहाँ पे, एल्वुलाई में। एल्वुलाई क्या होती है, एल्वुलाई ऑफ द लंग्स। एल्वुलाई एक टाइप की सेल होती है, क्या होती है, सेल होती है,
जाती है, ब्रोंकाई के पास, ब्रोंकियोलस के पास एब्जॉर्ब क्यों नहीं होती है, एल्वेओलाई के पास ही क्यों जाती है? क्यों? क्योंकि एल्वेओलाई के पास लार्ज सरफेस एरिया होता है। क्या होता है? लार्ज सरफेस एरिया होता है। अब जहाँ पे लार्ज सरफेस एरिया होता है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि वहाँ पे ब्लड फ्लो भी आपके ज्यादा देखने को मिलते हैं, ब्लड फ्लो भी ज्यादा देखने को मिलते हैं, इसलिए वहाँ पे लार्ज सरफेस एरिया होता है। लार्ज सरफेस एरिया की वजह से ही दवा का एब्जॉर्प्शन वहाँ पे बहुत ही फास्टली होता है। सीधा सीधा पता है एल्वेओलाई जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं लार्ज सरफेस एरिया, रिच ब्लड सप्लाई फ्रॉम रैपिड एब्जॉर्प्शन, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है और दवा का रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, बात समझ में आई? अब टाइप्स ऑफ द पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम, मतलब कौन कौन से टाइप्स होते हैं जो पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम में आते हैं। सबसे पहला कौन सा है? मेटरल डोज इनहेलर, जिसको एमडीआई के नाम से जानते हैं। कौन सा है? मेटरल डोज इनहेलर, जिसको एमडीआई के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है? ये देखो फिगर है, यहाँ पे देखो, ये एक टाइप का इनहेलर है। इसके बीच में क्या करा जाता है? दवा को या फिर टैबलेट को भर दिया जाता है। वो टैबलेट जैसे आप पुश करेंगे तो उस टैबलेट में क्या होता है? दवा पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर पहले से ही इसमें पाउडर भर दिया जाता है, दवा का पाउडर बना दिया जाता है, और उस दवा को जब आप पुश करते हैं तो पाउडर के फॉर्म में निकलता है। जैसे पाउडर नहीं होता है, ये बहुत सारे पाउडर भी होते हैं जो आते हैं, ऐसे स्प्रे करते हैं तो निकलता है, ठीक है, वैसे ही दवा भी निकलती है पाउडर के फॉर्म में। ठीक है, वो आपके एयर में जाती है, एयर के थ्रू थोड़ा सा डिजॉल्व वगैरह होकर वो आपके एल्वेओलाई के पास जाकर एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, तो मेटरल डोज इनहेलर में बेसिकली जो डोजेस फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं? वो पाउडर फॉर्म में होते हैं, या फिर जो मेडिसिन होती है वो पाउडर फॉर्म में होती है। देख लेते हैं, डिलीवर ए फिक्स्ड डोज मेडिसिन। पहली बात तो इसका फायदा क्या है? एक फिक्स्ड डोज मेडिसिन को डिलीवर करने का काम करती है। यूज प्रोपोनेंट टू द जनरेट एरोजोल्स। और प्रोपोनेंट मतलब क्या होता है? प्रोपोनेंट मतलब एक पाइप होती है जो प्रेशर को जनरेट करने का काम करती है। इसके बीचों बीच में क्या लगा रहता है? ऐसे करके एक प्रोपोनेंट लगा रहता है। वो प्रोपोनेंट को जैसे आप पुश करेंगे तो उस प्रोपोनेंट में एक प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो उस प्रेशर से दवा क्या होगी? बाहर निकलेगी। तो इसमें प्रोपोनेंट का यूज होता है। एक प्रोपोनेंट बेसिकली प्रेशर को क्रिएट करने का काम करता है और दवा को बाहर निकालने का काम करता है, मतलब कि एक्सलेट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये ज्यादातर किसके लिए यूज होता है? पहली बात इसका क्या फायदा है? ये दवा को यूनिफॉर्म डोज में रिलीज करने का काम करता है। इसके अलावा इसमें प्रोपोनेंट स्टोरेज होता है जो एरोजोल को एरोजोल में कन्वर्ट करता है, मतलब दवा को पाउडर फॉर्म में बनाकर प्रेशर को क्रिएट करकर उसको एक ड्रॉपलेट फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। फिर कहा पोर्टेबल एंड कन्वेंसिव। ये मेथड थोड़ा सा पोर्टेबल होता है और कन्वेंसिव होता है। आई होप एक बात समझ में आ गई। ड्राई पाउडर इनहेलर, सॉरी इसमें पाउडर नहीं भरे जाते हैं, इसमें सिर्फ मेडिसिन को भरा जाता है। जो प्रोपोनेंट इसमें अटैच होता है बीचों बीच में, वो प्रोपोनेंट जो मेडिसिन होती है उसको एरोजोल में कन्वर्ट, यानी कि ड्रॉपलेट में, वाटर के ड्रॉपलेट में फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है? ड्राई पाउडर इनहेलर। क्या है ड्राई पाउडर इनहेलर? इसमें पाउडर भरे जाते हैं। ड्रग इज प्रेजेंट इन द ड्राई पाउडर फॉर्म में। इस इनहेलर में क्या होते हैं? जो दवा होती है, जैसे आपकी टैबलेट है, पहले इस टैबलेट को पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है। इस टैबलेट को किसके फॉर्म में बनाया जाता है? पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है। फिर जाके इस वाले इनहेलर में फिल किया जाता है और यहाँ पे लगा दिया जाता है, एक एक्चुएटर लगा दिया जाता है जो प्रेशर को क्रिएट करने का काम करता है। इसमें कोई भी प्रोपोनेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, ब्रीथ एक्चुएटर डिवाइस, मतलब वही बोले ना, इसमें क्या लगा जाता है? एक्चुएटर लगा दिया जाता है। एक्चुएटर के थ्रू दवा आपके ब्रीथ में पहुंचती है और वहां से आपके एल्वेओलाई में ट्रैकिया को रिस्पायरेटरी ट्रैक को पास करते करते ट्रैकिया में एल्वेओलाई में पहुंच जाती है। ये है आपका प्रोपोनेंट। बहुत सारे का फिगर एक ही तरह दिखेगा, देख लीजिए। इसके बीच में भी क्या भरा रहता है? आप दवा, इसमें पाउडर रहता है, पाउडर को पुश करते हैं, जैसे ऊपर से कैप खोलेंगे, नीचे से प्रेशर देंगे, नीचे से दबाएंगे तो इसके बीच में जो पाउडर भरा है जब आप खींचेंगे ऊपर तरीके से, इसे मुंह में डालकर अंदर की तरफ सांस को लेंगे, उसको इनहेल करेंगे तो उस समय कुछ पाउडर भी निकलते हैं। ठीक है, इस समय याद रखिएगा इसमें मैक्सिमम डोज में निकलते हैं, मतलब एक यूनिफॉर्म डोज में ही पाउडर निकलते हैं सेम। मतलब अगर एक बार में 3 mg निकला तो नेक्स्ट बार जब आप पुश करेंगे तो उसमें भी 3 mg ही निकलेगा। फिर इसके बाद
नेबुलाइजर का यूज करते हैं। COPD हो गया, क्रोनिक डिजीज हो गया, क्रोनिक अस्थमैटिक डिजीज हो गया, इसमें हम लोग क्या करते हैं, नेबुलाइजर का यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये है आपका नेबुलाइजर। ठीक है, इमेज देख लीजिए, ये आपका नेबुलाइजर है। ठीक है, यहाँ पे लगाया जाता है, फिर यहाँ से प्रेशर से ये जो फॉर्म होते हैं, यहाँ पे जो आपके फाइन पार्टिकल जो वाटर होते हैं उसको यहाँ के थ्रू ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, वेंटिलेटर देखते हैं, वेंटिलेटर ठीक जैसा ही वेंटिलेटर लगता है वैसे ही नेबुलाइजर के ऊपर एक कैप होता है। ठीक है, इससे दवा वगैरह आपकी बॉडी में इंसर्ट की जाती है। चौथा क्या है, सॉफ्ट मिक्स इनहेलर, मिक्स नहीं है, मिस्ट ये प्रोड्यूस करता है स्लो मूविंग हाइट मिक्स, मतलब कि इसमें से जो दवा निकलती है वो थोड़ी सी स्लो निकलती है। स्लो मूवमेंट होता है, इम्प्रूव लंग्स डिपोजिशन मतलब होता है इकट्ठा करना। देखो ये दवा को थोड़ा सा स्लोली निकालने का काम करती है। वो दवा आपके ब्रीथिंग में क्या होते हैं, डिपोजिट मतलब थोड़े बहुत टाइम तक, लंबे समय तक रुके रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को मतलब बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब, अब जितनी ज्यादा देर तक दवा रुकी रहेगी उतने ही ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। तो इसमें वही होता है, दवा स्लो मूव करती है, फाइन मिस्ट से स्लोली निकलती है और वो आपके लंग्स में डिपोजिट रहती है, कुछ टाइम तक क्या रहती है, रुकी रहती है। ठीक है, बेटर पेशेंट कोऑर्डिनेशन और एक पेशेंट को बेस्ट थेराप्यूटिक इफेक्ट देती है। ठीक है, तो ये हो गया किसका, कौन सा था जी, सॉफ्ट मिक्स इनहेलर था। ये मेरा है सॉफ्ट मिक्स इनहेलर, जिसमें डोज रिलीज यहाँ से होते हैं, ऊपर माउथ पाइप है, इसको आप लोग इसको पहले ओपन, एक कैप है, कैप को ओपन करेंगे, माउथ पीसेस को मुंह में डालेंगे, फिर यहाँ से नीचे से पुश करेंगे या फिर यहाँ पे कोई बटन होगी उसको आप क्या करेंगे, दबाएंगे, पुश करेंगे तो दवा यहाँ से निकलती है। और यही पे जो ये बीच वाला एरिया है, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म को ड्रॉपलेट फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपका जितने भी टाइप के नेबुलाइजर होते हैं जो पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज होते हैं, नेबुलाइजर में जितने भी टाइप के आपका इनहेलर होते हैं वो पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज होते हैं।